जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई आलंबन चाहिए। तो व्यक्ति आलंबन के लिए रिश्तों की तलाश करता है। पहले माता पिता का आलंबन, फिर पति पत्नी को एक दूसरे का आलंबन, एक स्त्री को किसी पुरुष का, किसी पुरुष को एक स्त्री का आलंबन चाहिए। ऐसा क्यों हो गया? हमने देखा कि लोग ऐसे ही जीते हैं। लेकिन ये आलंबन तो टूट जाते हैं, ये आलंबन तो छूट जाते हैं। आलंबन ऐसा होना चाहिए कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं। यदि आलंबन टूट जाता है, यदि छूट जाता है, तो हमारा सुख खंडित हो जाता है। हम सदा सुखी रहना चाहते हैं, हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, हम अखंड सुख चाहते हैं, हम शाश्वत नित्य सुख चाहते हैं। ऐसा सुख चाहते हैं कि एक बार भी वो टूटे नहीं, वो छूटे नहीं, निरंतर सुख चाहते हैं। तो संबंध तो टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है, बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं। स्टीफन हॉकिंस जो बहुत बड़े स्पेस वैज्ञानिक हैं, उनके पैदा होने से पहले उनके पिता मर गए। वो जब मां की कोख में ही थे, और वो बच्चा पैदा होने के बाद में स्टीफन हॉकिंग को छोड़ के और किसी दूसरे पुरुष से उसने शादी कर ली। ये बेचारा अकेला रह गया। इसकी नानी ने इसको पाला। लोग कहते हैं कि बिना मां बाप के सहारे कोई बड़ा नहीं बन सकता। तो फिर तो स्टीफन हॉकिंग का नाम ही नहीं आना चाहिए था दुनिया में, क्योंकि इसको तो पिता के तो दर्शन ही नहीं हुए। वो तो इसके जन्म से पहले ही छूट चुका था। मैंने कहा ना, संबंध तो टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। मां का आलंबन मिल सकता था, लेकिन मां ने इसको ही छोड़ दिया। माता पिता स्त्री पुरुष का आलंबन तो रोज छूटते टूटते देखते हैं हम। स्टीफन हॉकिंग के तो शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। वो एक चेयर पर चलता है ना, उसके हाथ काम करते हैं ना, उसके पैर, खाली एक अंगुली काम करती है। और वो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस वैज्ञानिक है। उससे कोई पूछता है कि आपके जीवन का दर्शन क्या है, आप यहां तक पहुंचे तो किस विचार ने, किस सिद्धांत ने, किस आदर्श ने आपको यहां तक पहुंचाया? तो कहता है होप एंड कीप बिजी। आशा, उत्साह, जुनून, वीरता, शौर्य, पराक्रम। मैंने होप शब्द का विस्तार किया। होप माने आशा, उत्साह। मुझे किसी का आलंबन नहीं चाहिए, मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आलंबन दूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसा उत्साह। मेरा शरीर साथ नहीं देगा तो भी मैं आगे बढ़ूंगा और लोगों को आलंबन दूंगा, लोगों को सुख दूंगा, लोगों की जिंदगी में खुशियां दूंगा। ऐसा उत्साह। एक क्षण के लिए भी जीवन में निराशा ना आए, एक क्षण के लिए भी। एक क्षण के लिए भी अकर्मण्यता, एक क्षण के लिए भी अपवित्रता,
एक क्षण के लिए भी अविश्वास ना आए। कितनी बड़ी बात है। होप एंड कीप बिजी, क्योंकि वो पश्चिम की धरती पर पैदा हुए, इसलिए वो कर्मशीलता, कर्मयोग जैसे शब्दों का प्रयोग वहां पर नहीं है। उत्साह रखो और कर्म को अपना धर्म स्वधर्म मान करके निरंतर उस पर आगे बढ़ते रहो। एक दिन कितने ही बड़ी से बड़ी मंजिल है वो आपको मिलेगी और सारी दुनिया आपके कदमों के पीछे चलेगी। किसी को अपने पीछे चलाने का मकसद नहीं, किसको कुछ करके दिखाने का मतलब नहीं। मैं आज जहां पर खड़ा हूं, आज जहां बैठा हूं, जिंदगी के जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बड़ा बनना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने साथ हजारों लाखों करोड़ों को चलाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि करोड़ लोग मुझसे प्यार करेंगे। आज से 5 साल पहले तक भी लोग जब मुझसे इंटरव्यू लेते थे और ये पूछते थे, बाबा जी आपको कैसा लगता है, करोड़ों लोग आपके पीछे हैं, करोड़ों लोग आपसे आशाएं उम्मीदें लगाते हैं, इतने लोगों का प्यार पाकर के, इतने लोकप्रिय होकर के, इतने बड़े रोल मॉडल आइकॉन होकर के आपको कैसा लगता है? तो मैं सच कहता हूं, मैं पहली बार जब मुझसे पूछा जाता था देश और दुनिया के बड़े बड़े मीडिया के लोगों के द्वारा, तो मैं खुद सोचता था क्या मैं सचमुच ऐसे बड़ा हो गया हूं? क्या सचमुच करोड़ों लोग मुझे इतना प्यार करते हैं? फिर थोड़ा सा समझ में आया, बोले आपको खुशी होती है ये सब देख करके? तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इसको, करोड़ों लोगों को अपने साथ देख करके, करोड़ों लोगों तक अपनी बात कह करके इससे कोई खुशी भी इसकी होती है। तो फिर मैंने सोचा हाँ भाई करोड़ों लोग अब तो साथ हो गए हैं। तो बोले आप कैसा लगता है, खुशी लगती है? मैंने कहा एक क्षण के लिए एक प्रसन्नता होती है, लेकिन वो एक क्षण की प्रसन्नता जिंदगी भर की जिम्मेदारी में तब्दील हो जाती है। कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं तो उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर, उनके विश्वासों पर मुझे खरा उतरना है। किसी को पराजित करना, किसी को परास्त करना और दूसरे को रोता हुआ देख करके आगे बढ़ जाना, ये कभी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको कह रहा था, आप उत्साह रखिए। ये मत सोचिए कि आपका किस कुल वंश खानदान में जन्म हुआ है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, जो भी नाम प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्द तो दुनिया के बनाए हुए नाम है। यहां जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, कहीं वो बहुसंख्यक है। यहां संसार में कोई कहता ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कोई कहता क्षत्रिय, कोई कहता वैश्य, और कोई दलित, कोई वाल्मीकि। अपने आप को सब श्रेष्ठ बताने में लगे। मैं तो कहता हूं सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी का अवमूल्यन या अधिमूल्यन करना यह तो एक दोषपूर्ण बुद्धि है हमारी। हम क्यों ऐसा सोचे? मैंने श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज की एक बात कही ना, आप अपने आप को इंसान के रूप में देखते हैं ना, तो किसी भी प्रकार से आपके पास में कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना वैभव है, कितनी प्रॉस्पेरिटी, कितनी समृद्धि है, कितनी सुविधाएं, कितने संसाधन है, इनके द्वारा अपना अधिमूल्यन मत कीजिए। और आपके पास में सुविधाएं, ये संसाधन, ये समृद्धि नहीं है, इससे अपना अवमूल्यन मत समझिए। दुनिया में जिसको कुलीन कहा जाता है, दुनिया में जिसको ऊंचा कुल खानदान कहा जाता है, उसमें आप पैदा हो गए तो अपना अधिमूल्यन मत कीजिए। और जिनको समाज के अंदर सामान्य घर परिवार कहे जाते हैं, उनमें आप पैदा हो गए तो अपना अधिमूल्यन मत कीजिए, अवमूल्यन मत कीजिए। क्यों ऐसा करते हो?
स्वामी सोमानंद जी की इस बात को याद रखना, मनुष्य का जन्म हुआ तो समझो कि शैतान की मौत होगी, तुम्हारे भीतर देवत्व का आधान हो गया है, देवत्व का प्रवेश हो चुका है। तुम किसी भी कुलवंश खानदान में पैदा हुए हो ये मायने ही नहीं रखता ना, तुम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हो ये मायने रखता है। और मनुष्य वो मानव से महामानव बन सकता है, वो देवता बन सकता है, वो ऋषि बन सकता है। और इसी का पर्व है ये गुरु पर्व, ये प्रकाश पर्व, ये ज्ञान पर्व, कि ज्ञान देते हैं हमें गुरु, जगाते हैं हमें गुरु, अपने स्वरूप के बारे में ठीक ठीक राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं हमें गुरु, ठीक ठीक समझ स्वयं के संबंध में, संबंधों के संबंध में, समृद्धि के संबंध में। गुरु हमें दीक्षा देते हैं, गुरु दीक्षा। ये गुरु की दीक्षा है, गुरु का दर्शन है, गुरु जैसा स्वयं हो जाना, गुरु के ज्ञान को, गुरु के संकल्प को, गुरु की दृष्टि को, गुरु के संकल्प को अपने भीतर आत्मसात करना, यह गुरु दीक्षा, यही है गुरु का दर्शन। और उस गुरु के संकल्प में अपना सर्वस्व अर्पित कर देना, इसको कहते हैं गुरु दक्षिणा। ये भौतिक द्रव्यों को गुरु कार्य के लिए, गुरु जिस सेवा यज्ञ में लगा होता है उसमें हम अपनी आहुति अर्पित करते हैं, उसी को भी गुरु दक्षिणा कहा जाता है। वह उसका एक पक्ष हो सकता है, लेकिन वह उसका समग्र स्वरूप नहीं है। स्वामी दयानंद गुरु विरजानंद के पास में, उनको लौंग बहुत प्रिय थी, लेकर के गए गुरु दक्षिणा के रूप में। तो बोले बेटा तुम ये लौंग लेकर के आए, मुझे ये भौतिक द्रव्य नहीं चाहिए। आज संसार में चारों ओर अंधेरा है, लोग वेदों को भूल गए, अपनी मूल संस्कृति से विमुख हो गए, छुआछात जात पात की भेदभाव में ये आर्य जाति बट गई है, ऋषि संस्कृति तिरोहित होती जा रही है। चारों ओर देश के अंदर पराधीनता, चारों ओर देश के अंदर अंधेरा, अज्ञान, ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड है। बेटा यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो इस देश का अंधकार मिटाओ, पाखंड मिटाओ, ढोंग मिटाओ और दोबारा से वेदों की अलख इस देश में जगाओ। मैं समझूंगा कि ये तुम्हारी सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। और फिर ऋषि ने पूरा जीवन लौटो वेदों की ओर। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज सान कोई दिल था, विशाल इतना दिल था, विशाल इतना है आसमान जैसा, देखा न कोई है। आर्य तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना। बन जा ये शाम जीवन, बन जावे
श्याम जीवन ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा। ऐसा उन अपने पूर्वजों ऋषियों का जीवन, एक ही संकल्प, जो गुरु ने आज्ञा कर दी उसके लिए पूरा जीवन अर्पित है, सब कुछ समर्पित है। आलंबन बन लेना है तो गुरु का आलंबन लो, आलंबन लेना है तो भगवान का आलंबन लो। गुरु एक सशरीर सत्ता मात्र नहीं है, गुरु ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, वो प्रकाश के प्रतिनिधि हैं। महर्षि दयानंद आज नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें प्रकाश दिया, वो तो आज भी है। मैं तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी अपना गुरु मानता हूं। मैं दो तरह के गुरु मानता हूं, एक परोक्ष गुरु, एक प्रत्यक्ष गुरु। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण परोक्ष गुरु। जब मैं गीता पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है गीता का एक एक श्लोक भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से मुझ तक संप्रेषित हो रहा है। आप ऐसे ही पढ़ा करो गीता। जब उपनिषद पढ़ते हो तो इस भाव से पढ़ा करो कि साक्षात ऋषि बैठ करके मुझे उपदेश दे रहे हैं। जब वेद पढ़ते हो तब ऐसे पढ़ा करो स्वयं भगवान गुरु के रूप में अवतरित होकर के गुरु भगवान के ज्ञान के सत्य के प्रतिनिधि हैं। तो गुरु का रूप धारण करके स्वयं भगवान मुझे ये वेदोपदेश दे रहे हैं। इस भाव से जिस दिन आप ज्ञान दीक्षा में दीक्षित हो जाएंगे, समझ लेना आपका जीवन का कल्याण हो गया। गुरु का आलंबन कभी छूटता नहीं है, टूटता नहीं। एतदेव आलंबनम श्रेष्ठम एतदेव आलंबनम महत् एतत् एव आलंबनम ज्ञात्वा यो यद इच्छसि तस्य तत्। गुरु ज्ञान और भगवान के ओंकार के आलंबन के लिए यही उपनिषदों में कहा है। जब छोटे छोटे बच्चे यहां पर आते हैं तो मैं कहता हूं बेटा कभी अकेलापन तो महसूस नहीं होगा ना? तो वो निर्दोष होते, बोले बाबा जी आप मेरे साथ में हो तो फिर मैं अकेला कैसे? ये जो भौतिक आलंबन है ना, ये तो छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, और इनमें स्वार्थपरता ज्यादा है। जब तक किसी से सुख मिल रहा है ना, तब तक तो उस आलंबन के साथ वो जुड़े रहते हैं। उससे ज्यादा भी सुख किसी ने दे दिया, उससे ज्यादा किसी ने प्यार कर दिया, उससे ज्यादा किसी ने सत्कार कर दिया, तो पहला आलंबन ढीला पड़ने लगता है। एक विवाहित स्त्री या पुरुष है, उसकी पत्नी से, उसके पति से ज्यादा कोई दूसरा उसको थोड़ा प्यार कर दे, उसका सत्कार कर दे, उसका ख्याल रखने लग जाए, तो पहला आलंबन कमजोर पड़ने लगता है और आपस में झगड़ा भी होने लगता है। खैर, सबसे बड़ा आलंबन है गुरु का, सबसे बड़ा आलंबन है ज्ञान का, सबसे बड़ा आलंबन है भगवान का, सबसे बड़ा आलंबन है सत्य का, सबसे बड़ा आलंबन है न्याय का। हम किसके लिए जीते हैं? किसी स्त्री को खुश करने के लिए, किसी पुरुष को खुश करने के लिए, कुछ पाने के लिए? हमारे लिए सुविधाएं, संसाधन, समृद्धि, ये भौतिक सुख, ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये हमारा आलंबन नहीं है। हमारे लिए आलंबन है हमारी गुरु परंपरा, हमारी आचार्य परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा। उसको हमें नीचे नहीं होने देना है।
उसको उसी ऊंचाई पर रखना है। मेरे लिए ये मेरी ऋषि परंपरा, ये गुरुओं की परंपरा, ये आचार्यों की, मनीषियों की, योगियों की परंपरा, ये मेरा आलंबन है। सत्य मेरा आलंबन है, धर्म मेरा आलंबन है, न्याय मेरा आलंबन है, देश मेरा आलंबन है, ये सारी समष्टि मेरा आलंबन है। कितने उपकार हैं इस सारी समष्टि के मुझ पर। मैं तो उसी कृतज्ञता में, कृतज्ञता का घूंट पी पी करके, कृतज्ञता का अमृत पी पी करके और इतना अभिभूत रहता हूं कि इस सारी समष्टि के मुझ पर कितने उपकार हैं, कितने एहसान हैं। ऐसा सोच सोच के एक एक पल मैं कुछ उसके लिए अच्छा कर पाऊं। उसने मेरी कितनी सहायता की है। मेरे शरीर की एक एक कोशिका इस समष्टि के सहयोग से बनी है। मेरे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, जितने रक्त कण हैं, मैं उतनी बार भी जन्म लूं और इस समष्टि की सेवा करूं तो भी इस समष्टि के, इस प्रकृति माँ की जो मुझ पर उपकार है, इस धरती माता के मुझ पर उपकार हैं, और ऋषियों की परंपरा से जो ज्ञान मैंने पाया है, जो प्रकाश मैंने पाया है, कितने उपकार हैं उन पुरखों के मुझ पर, कितने उपकार हैं उस भगवान के मुझ पर जो सदा अदृश्य रहता है, कभी सामने नहीं आकर के कहता है कि मैंने इस पिंड और ब्रह्मांड को बनाया, मैंने सबके अंदर सुख भरा, मैंने सब में ये समृद्धि दी है, मैंने इन सोना चांदी हीरे मोतियों को बनाया है। या थोड़ा भी कोई कुछ कर देता है तो कहने की कोशिश जरूर करता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है। वो प्रभु सब कुछ करता और कभी सामने नहीं आता कहने के लिए, और तुम कितने ही उसको गालियां दे दो, वो तो इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारी गाली देने से पहले तुम्हारी बोलती बंद कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में करीब आधे लोग तो नास्तिक हैं। कहने को हिंदू हैं, कहने को सिख हैं, कहने को ईसाई हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग नास्तिक हैं। मुझे एक दिन बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। एक काफी बड़े संगठन के एक बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में जब ये कह रहे थे, उसके प्रतिनिधि एक टीवी की बहस पे, कि हमारे इस संगठन के तो एक मुखिया हुए, वो तो नास्तिक थे। मैंने कहा हे भगवान, इतने ऊंचे ऊंचे दंभ भरने वाले लोग नास्तिक कहते समय उनको जरा सा भी शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है? इतने एहसान फरोज, इतने ज्यादा कृतज्ञ, जब बात गुरु दक्षिणा की आती है ना, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई 10% दान करो। 10% दान करके हम कोई किसी पर एहसान नहीं करते हैं। करना चाहिए सबको दान। मैं अभी भी कह रहा हूं, सबको दान करना चाहिए। सेवा के लिए, इस राष्ट्रीय यज्ञ के लिए लगा हुआ ये संगठन, अलग अलग प्रकार के ये समष्टि की सेवा के अनुष्ठान, इसमें दान करना ही चाहिए। 10%। और मुझे आश्चर्य है कि गरीब लोग तो करीब 10% कर भी देते हैं, और दारिद्र्य नाशनम दानम, इसलिए वो समृद्ध हो रहे हैं। लेकिन ये जो समृद्ध है ना, ये 1% भी नहीं करते। अति समृद्ध जो लोग हैं, जिनके पास में हजारों करोड़ हैं, लाखों करोड़ हैं, हिंदुस्तान के करोड़पतियों की बात कर रहा हूं। बिल गेट्स अपने लाखों करोड़ की संपत्ति दान कर चुका है। वॉरेन बफेट, वो अपने करीब 200 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर चुका है। उसने करीब 99% अपनी संपत्ति दान में कर दी है। तो मैं भारत वालों से कहता हूं, 1% से तो शुरू करो। अच्छा जरा सोचो, हम धनवान बने तो किसने हमें धनवान बनाया? भगवान तो सबके मूल में है। थोड़ा भौतिक रूप से विचार करो।
एक आदमी साबुन बेचता है, शैम्पू बेचता है, टूथपेस्ट बेचता है, क्रीम बेचता है, तो उसको किसने धनवान बनाया? समाज ने। एक एक परिवार से उसने 50-50 पैसे, 1-1 रुपए कमाया, और 100 करोड़ लोगों से उसने 100 करोड़ रुपए कमा लिए। तो जिनसे कमाया भाई उनके लिए कुछ तो करो। समाज ही हमें धनवान बनाता है। कोई आदमी वस्त्र बना रहा है, लाखों करोड़ों लोग उसका कपड़ा पहनते हैं, एक एक आदमी उसको लाभ के रूप में 50-50, 100-100 रुपए देता है, और उससे उस व्यक्ति के पास में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। एक आदमी साइकिल बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, और उसकी मोटरसाइकिल लाखों में बिकती है, करोड़ों में बिकती है। उसने 1 करोड़ मोटरसाइकिल बेची, एक मोटरसाइकिल के ऊपर उसने 10,000 रुपए अपना प्रॉफिट रखा, कितनी हो गई? हजारों करोड़ रुपए आ गए उसके पास। किस तुझे समाज ने ही धनवान बनाया है बावले। ये जितने नौकरी कर रहे हैं इनको तनख्वाह किसके पैसे से मिल रही है? टैक्स पेयर्स के, हमारे आपके पैसे से मिल रही है। उनको भी दान करना चाहिए। दरअसल समाज की व्यवस्था बहुत खराब हो गई। पहले लोग 50% दान किया करते थे। ये गवर्नमेंट ने क्या किया, बोले तुम्हारी इनकम में से 30% हमको दो। उन्होंने देखा जिनको हम ये टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सर्विस टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, एक्साइज दे रहे हैं, ये जिनको टैक्स दे रहे हैं वो तो खुद ही खा रहे हैं 90%। तो फिर वो चोरी करने लग गए। पहले समाज में टैक्स बहुत कम थे। हमें वक्त लग सकता है, हम एक ऐसी व्यवस्था देखना चाहते हैं जहां पर टैक्स नाम मात्र हो, क्योंकि टैक्स ज्यादा लगाने से प्रजा दरिद्र बनती है, उनकी जेबें खाली हो जाती हैं। जिस तरह से भारत में शासन व्यवस्था चल रही है वो तो दिवालियापन है दिमाग का, और कुछ नहीं है। तो समाज ने हमको क्या बनाया? धनवान बनाया। इस समाज ने हमको ज्ञान दिया है। माता पिता, गुरु, शास्त्र, ये सृष्टि, ये समष्टि, ये अनुभव सब हमने समाज से तो सीखा। और एक समष्टिगत शक्ति, ज्ञान के 5 स्रोत है ना, गुरु, शास्त्र, प्रकृति, अनुभव, और अंतः प्रज्ञा में वो एक जो समष्टि शक्ति है उसकी प्रेरणाएं। ये सब कहां से पाया? ज्ञान हमने इसी समाज से पाया है। ज्ञान हमने यहीं से पाया, धन हमने यहीं से पाया, देह हमने यहीं से पाया, प्रतिष्ठा हमने यहीं से पाई, सुख हमने यहीं से पाया। जो हमने सब कुछ यहां से पाया है, तो ये सब कुछ हमको वापस लौटाना चाहिए। यही है गुरु दक्षिणा। मैं तो सुबह से शाम तक इस कृतज्ञता के भाव में बढ़ा रहता हूं, और फिर इस समष्टि के प्रति वो जो प्रेम है, वो कृतज्ञता है, वही करुणा बन करके, वात्सल्य का रूप धारण करके मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है कि मेरे इस समष्टि के प्रति बहुत दायित्व हैं। तो यह है गुरु दीक्षा, यह ज्ञान दीक्षा, यही है गुरु दर्शन, यही है गुरु दक्षिणा, यही है गुरु मंत्र। गुरु जो विचार दे ना वही गुरु मंत्र होता है। मंत्र माने विचार। गुरु जो विचार हमें दे रहे हैं ना वही मंत्र है। खुद जपो और सबको बताओ, ये सारा अज्ञान मिटाओ। गुरु पर्व पर भी यदि अज्ञान रह गया शेष, लेश मात्र विशेष ना रहे अज्ञान अंधेरा, किसी भी संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, अर्थ के संदर्भ में, काम और मोक्ष के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, गुरु हमें गुरु मंत्र देते हैं। गुरु हमें धर्म का मर्म समझाते हैं। समष्टि के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं वही धर्म है।
मनुष्य का जो कर्तव्य वो मानव धर्म है। जल का धर्म शीतलता, सबकी प्यास बुझाना। धरती का धर्म जो उसमें डालो उसको अनंत गुना करके देना। सूर्य का धर्म सबको रोशनी देना। अग्नि का धर्म सबको ऊर्जा देना। तो मनुष्य का धर्म जो उसका समष्टि के प्रति दायित्व निभाना। और धर्म की सूक्ष्म व्याख्या में जाओ तो यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, जीवन में कुछ ऐसा करना जिससे भौतिक समृद्धि हो, चारों और वैभव बढ़े, लेकिन अन्याय पूर्वक नहीं, न्याय पूर्वक समृद्धि हो, समष्टि के साथ अन्याय नहीं हो। जाना भटक जाए ना तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले। पर बाबा जी मेरा ना मन खराब हो गया था, मन बहक गया था। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते। तो संबल ओम का लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, गुरुवर की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहां का मन बिगड़ जाए, यदि जीवन में समर्थ गुरु का आश्रय नहीं मिलाना तो कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे, गच्चा खाओगे, पछताओगे, फिर चीखोगे, चिल्लाओगे, माथा फोड़ोगे। आदमी बैठ करके यही सोचता रहता है मैंने बहुत गलत काम किए हैं। ये अशुभ कर्म बाद में दुख देंगे, वो तो बाद की बात है। हमसे कुछ भी गलत होता है ना, जब भी आदमी अकेले में बैठता है ना, पाप उसका पीछा करता रहता है। और जब भी वो थोड़ा सा भी अकेला होता है तो उन्हें अपनी पत्नी के साथ धोखा किया है। विवाहित होकर के भी पर स्त्री का तूने चिंतन किया, विवाहित होकर के भी पर पुरुष का तूने चिंतन किया, ब्रह्मचारी होकर के भी तूने सदाचार का अतिक्रमण किया। मैंने कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों की हिंसा की है, शरीर से, वाणी से, व्यवहार से, व्यापार से। कितने लोगों के साथ मैंने झूठ बोला है, कितनी मैंने बेईमानी की है, कितना मैं बुरा बुरा बोलता हूं, कितनों को मैं दुख देता हूं। आदमी सोचता रहता है। इसलिए मैंने कहा था ना, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, ये तीनों ही दुख देते हैं। बच्चे आ रहे थे, बोले बाबा जी बस ऐसा आशीर्वाद दे दो हमसे कोई गलत काम ना हो, हम सही सही निर्णय करें, गलत निर्णय ना हो हमसे। बाबा जी ऐसा आशीर्वाद दे दो बस हम सदा कर्मशील बने रहें। होप एंड कीप बिजी। ये भटकावा क्यों आता है लाइफ में? जब समर्थ गुरुओं का सत्संग करते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यवान आचार्यों के पास, आचरणवान आचार्यों के पास, समर्थ गुरु सत्ता के पास से बैठते हैं, तब भगवत्ता आने लगती है, लेकिन फिर फिसल जाते हैं। धर्म का मर्म समझ में आता है। जीवन में अभ्युदय निश्रेयस, जीवन में अपने दायित्व का पालन करना, यही धर्म है। धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक काम, धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करते हुए अंतिम गंतव्य सबका, सब पराधीनताओं से, भीतर की दुर्बलताओं कमजोरियों से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्ष को सिद्ध करना, धर्म का मर्म समझ में आ जाता है। कर्म का मर्म, सारी जो कुछ है हमारे जीवन में सब कर्म की महिमा है। दान की महिमा, धर्म की महिमा, कर्म की महिमा, जीवन की महिमा समझ में तो आ जाती है, फिर फिसलती क्यों है? तो समाज में ज्यादातर लोग जिस तरफ जी रहे होते हैं ना, उधर आदमी बह जाता है, सोच नहीं पाता।
मैं आपसे पूछता हूं, मांसाहार करना अच्छा है या बुरा? क्यों? क्योंकि आपके परिवार में मांसाहार नहीं किया जाता, आपने उसके बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। और सोचा तो ये सोचा कि क्यों हम किसी दूसरे जीव की हत्या करें, जितना हमें जीने का अधिकार है उतना सबको भी जीने का अधिकार है। इसलिए चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत और पशु पंछियों से लेकर के मनुष्यों को सबको बराबर के जीने का हक है। इसके लिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। आपने सुना भी और घर में जिया भी। लेकिन जहां बाल्यकाल से ही मछली खाई जाती है, तो मैंने देखा बहुत से साधु भी मच्छी खाते हैं, साधु भी मच्छी खाते हैं। क्यों? वो खा रहे थे, सोचा ही नहीं। एक छोटी सी गुड़िया मेरे पास आई, बाबा जी मैं चिप्स नहीं खाती हूं, बाबा जी मैं अंडे नहीं खाती हूं, बाबा जी मैं चॉकलेट नहीं खाती हूं, कोका कोला नहीं पीती हूं। अभी तो शायद सो गई होगी वो 2-3 बार आ चुकी मेरे पास मंच पे यही बात कहने के लिए, और वो बड़ी खुश है। क्यों? क्योंकि उसकी मां अंडे नहीं खाती है, क्यों उसकी मां कोका कोला पेप्सी नहीं पीती है। जो लोग खा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा क्यों खा रहे हो? बोले जी सभी खा रहे हैं इसलिए खा लेते। विदेशों में तो 99% और हिंदुस्तान में भी करीब 50% लोग मांसाहारी हो गए हैं। क्यों? बस खा रहे हैं, तो हमने भी खा लिया। जब मैंने उनसे कहा अरे अंडा कहां से पैदा होता है, तो बोले बाबा जी ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा आप सोचो, ये मुर्गी के पीछे से वहां से पैदा होता है जहां से मुर्गी लैट्रीन करती है। तो बस ये पैकेजिंग अच्छा है। और पैकेजिंग तो देखो, बकरी जो है वो भी पीछे से जब गोबर करती है तो ऐसे करती है जैसे बूंदिया हो, और ऊंट भी जब गोबर करता है तो ऐसे जैसे काला जाम हो, और एकदम हर्बल होता है वो, क्योंकि बकरी जो है वो जड़ी बूटियां घास फूस खाती है, और ऊंट भी एकदम जो है नीम से लेकर के और क्या नाम है बबूल से लेकर के सब तरह के पेड़ पौधे खाता है। तो भाई जब तुम ये मुर्गी की टट्टी खा सकते हो तो हर्बल गुलाब जामुन और हर्बल बूंदिया भी खाओ। बोले बाबा जी उसमें स्वाद नहीं आता। मैंने कहा चाशनी में डाल के खा लो। हाँ? सच बता रहा हूं, अंडे में तो इतनी बीमारी है। ये बकरी के बैंगन और ऊंट का गुलाब जामुन खा करके तुम्हारी बीमारी दूर हो सकती है। बोले बाबा ये कोई खाने की चीज है? छी छी। इस बात को सुन के इस देश के करोड़ों लोगों ने अंडा खाना छोड़ दिया। हमारा माइंड सेट रॉन्ग एंड राइट, अच्छे या बुरा, शुभ या अशुभ, ये घर परिवार समाज परिवेश हमारा ज्ञान, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मांसाहार करना छोड़ दिया जब से योग की शरण में आए? एक बार जरा हाथ उठाओ, जरा हाथ उठाइयो। मांस अंडा किसी भी तरह का, अरे 50% तो यही ठीक होके बैठे हैं। अभिनंदन है आपका। 50% ये है गुरु की महिमा, यह है ज्ञान की महिमा। हम सुविधाएं, हम संसाधन, हम ये संपत्ति प्रॉस्पेरिटी हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि सभी लोग कहते हैं सुविधाएं होनी चाहिए, संसाधन होने चाहिए। मैं कहता हूं संसाधन नहीं होने चाहिए। अपने लिए त्याग, तप और समष्टि के लिए समृद्धि, यह है सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ। मैं जमीन पर सोता हूं, यही 2 कपड़े और इतना सा खाता हूं।
और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता वक्त पर। एक बार 11 बजे मैंने समय निश्चित किया, एक बार शाम को 7 बजे, लेकिन आज तो नहीं मिला। फिर जब बाद में खाया भी तो देखो अभी भी खा के पी के भी बिना खाए जैसा ही हूं, देख लो। लोग तो खाने के लिए जीते हैं। माताएं बहनों का तो पूरा दिन इसी में गुजरता है। सुबह 4 बजे उठ करके प्लानिंग करने लगती हैं, आज नाश्ते में क्या बनाना है, आज आलू वाले पराठे, आज मूली वाले पराठे, आज ये बनाना है, आज वो बनाना है। फिर नाश्ता खत्म हुआ तो दोपहर की तैयारी, और फिर बना करके 2-4 सहेलियों को फोन करती है, मैंने ये बनाया, तूने क्या बनाया। आधी आबादी का तो खाना पर ही पूरा जीवन का प्रवाह चल रहा है। फिर दोपहर का खाना खत्म हुआ तो शाम की तैयारी। मैंने आज तक जिंदगी में एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे आज क्या खाने को मिलेगा, सुबह और शाम को क्या खाने को मिलेगा, कल की तो सोची ही नहीं। और एक बार भी ये चाह करके नहीं कहा कि मेरे लिए ये बना दो, कि मुझे ये पसंद है। अभी भी मैं बता दूंगा पसंद, तो हो सकता है फिर आगे से सब जगह वही मिलने लग जाए, इसलिए अभी भी नहीं बताऊंगा। मैंने एक बार ऐसे ही कह दिया कि मैं खजूर अच्छा लगता है मुझे, ऐसे यूके में था मैं, तो सर्दी में मैं खजूर और दूध ले लेता हूं थोड़ा। तो मैंने देखा वहां स्टोर से खजूर गायब हो गया, सबने खजूर खरीद लिए कि बाबा जी आएंगे खजूर देंगे दक्षिणा में। तो फिर मैंने कहा भाई ये बंद करो प्रोग्राम, मैं तो 1-2 खजूर खाता। लोग किसके लिए जीते हैं ज्यादातर? रसना के लिए। दो को जीत लिया जिसने, वो सारी दुनिया को जीत सकता है, खाली 2 को। सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये 2 इंच की जीभ खा पी लेती है, मोटा होता है तो पेट। किसी की जीभ मोटी हुई आज तक? ये मजे लेती है, सजा भोगनी पड़ती है इसको, फिर पेट मोटा। पहले विश्व सुंदरी दिखती थी और अब पूरी गोल मटोल भूगोल सी दिखती है, पता ही नहीं लगता कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हुई। हाँ, मजा लिया रसना ने, सजा भोगी पेट ने, सजा भोगी कमर ने, सजा भोगी कुल्लू ने। इतने मोटे हो गए कि नीचे बैठ के भी ऐसा लगता है जैसे कुर्सी पर बैठे हो, और चलते हैं तो ऐसे लगता है, मेरे को तो मोटे मोटा और मोटी मोटी चलती दिखती है ना, तो ऐसे कर लेता हूं, ये भगवान इनको ये इतना मोटा मोटा शरीर दिखता नहीं है, कितना इनको कष्ट होता होगा। ऐसा मैं सोच करके फिर उनको बोलता हूँ कपाल भाती करो, टांगे ऐसे ऐसे घुमाओ, इधर से ऐसे झुको, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, पतले हो जाओ। स्वाद लेती है रसना, सजा रस स्वाद लेती है, मजा लेती है रसना, और सजा भोगता है पेट, पीठ, कुल्ले। फिर यहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, फिर गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, परेशान। लेकिन पता नहीं क्या पागलपन हो गया है, लोग पागल। हाँ? कितनी सी आई जीभ? इतनी सी। खा पी करके अंदर हो जाती है और बोल के भी अंदर हो जाती है, कई बार गाली दे के, और फिर भीतर हो जाती है, सिर पड़े फिर डंडा पड़ेगा, पीठ पे डंडा पड़ेगा, पिटाई दूसरों की होती है, बड़ी खतरनाक। इतने इस जीव जैसा अपॉर्चुनिस्ट कोई नहीं होगा। मजा सब खुद ले और सजा दूसरे भोगे, समझाने के लिए। ऐसे तो है तो अपना ही पार्ट, लेकिन दर्द इसको नहीं होता ना।
स्वाद पर विजय पाने के लिए क्या करें? जिनको बहुत पसंद हो ना जो चीज, जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, मैंने किसी को देखो 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 रसगुल्ला खा जाते हैं। हमारे एक स्वामी चांदनाथ जी महाराज हैं, एक मेरे से बोले, बाबा जी एक आदमी है वो 5 किलो घी का हलवा, 5 किलो घी का हलवा कितना बनता है? 5 किलो घी में 5 किलो सूजी और घी, जितना घी होता है उससे 4 गुना पानी, 20 किलो पानी, 5 किलो चीनी, 5 किलो सूजी, 4 गुना पानी, कितना हो गया? 5 किलो घी, 5 किलो चीनी, 5 किलो सूजी 15 और 20 किलो पानी 35 किलो, 5 किलो घी का हलवा और ऊपर से 5 किलो जलेबी और फिर पता नहीं कितना दूध बताया। मैंने कहा भैया आदमी है या और कुछ है? हे भगवान, खाने पीने के पीछे दुनिया पागल है। रसना और वासना में ज्यादातर लोग उलझे पड़े हैं और इसमें भी आदमी ज्यादा उलझा हुआ है। पशुओं का जीवन कितना नियंत्रित है, जरा अपनी तुलना गधी से करके देखो। जब किसी को गाली देनी होती है ना तो लोग बोलते हैं गधा कहीं का, कुत्ता कहीं का है? कुत्ता और गधा को अपने साथ में तुलना करके देखो। किसी कुत्ते के सामने बियर रख करके देखो, कोका कोला पेप्सी रख के देखो, पिएगा? गधा शाकाहारी या मांसाहारी? शाकाहारी है, ठीक है। गधे के सामने तुम मांस डाल करके देखो और भूखा रखो, 3 दिन तक उपवास कराओ। जैसे आपको यज्ञोपवीत करवाया ना तो 3 दिन फलाहार करवाया था, उपवास तो पूरा नहीं कराया। मैंने कहा अभी और बाद में और करवा देंगे, तब शुरू किया है, अभी धीरे धीरे अभ्यास होगा। 3 दिन तक भूखा रखो गधे को और उसके सामने मांस रखो, खाएगा नहीं, सूंघ करके ऐसे मुंह कर लेगा। और एक तरफ घास रख दो, एक तरफ मांस रख दो, घास ही खाएगा। और घास में आप मांस मिला दो तो भी नहीं खाएगा। तो हमसे तो गधा अच्छा है। और जितनी भूख है उतना ही खाएगा। आदमी खा खा करके पेट फूल जाता है, फिर गैस की दवाई खाता है, फिर एसिडिटी की दवाई खाता है, फिर कब्ज की दवाई खाता है। धत तेरे की, पहले खाओ फिर पैखाने के लिए भी दवाई खाओ। क्या है सब? जिंदगी का मजाक बना के रखा हुआ है। खाने में, रसना में, वासना में उलझी पड़ी है दुनिया। तो मैं कह रहा था ये भ्रम कैसे होता है कि जीवन खाने के लिए है, जीवन तो मौज मस्ती के लिए है, जीवन तो सुविधाओं के लिए है, जीवन तो संसाधनों के लिए है। मैं आपके बीच बैठा हूं, मैं आत्मश्लाघा के लिए नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग हो लाइफ के बारे में, इसलिए कह रहा हूं कि इस समष्टि ने, इस समाज ने, भगवान ने, आप सब ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, लेकिन मैंने सुविधाओं को, संसाधनों को और इस भौतिक समृद्धि को अपने जीवन का ध्येय नहीं बनाया, उसको सेवा के लिए लगाया। तो सुविधाओं के लिए, संसाधनों के लिए, इस भौतिक समृद्धि के लिए जीवन नहीं, सेवा के लिए जीवन है। उसको मैंने जिया। मैं चाहता तो दुनिया में जिसको अय्याशी बोलते हैं, जिसको ऐशो आराम बोलते हैं, वो मैं क्या नहीं कर सकता था। मैंने देखा है लोग 10-10 हजार करोड़ के अपने मकान बनाते हैं। मेरी तो, मैं दरी पर सोता हूं। एक जगह से मुझे किसी ने दरी दान में दे दी थी। एक जगह मैं राजस्थान में गया था, किसी ने गुदड़ी दे दी थी। वही गुदड़ी कभी दरी बिछा लेता, इतनी सी, बस उसी पर सोता हूं। तो
लोगों की जो सोच है ना, मुझे क्या सुविधाएं मिलेंगी, मुझे क्या संसाधन मिलेंगे, और सेवा भी करते हैं तो बिना संसाधनों के सेवा कैसे होगी। अमेरिका में एक मदर, एक मां, जिसने पहले यह सुना था कि सुविधाओं में, संसाधनों में, समृद्धि में सुख है, खूब जुटाए। फिर उसको पता लगा इससे तो कोई सुख नहीं मिल रहा, तो फिर उसने सब दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया, 1 रुपए भी अपने पास में नहीं रखा और चल दी घर से। एक बड़ी घटना है इसके पीछे की। पीस पिलग्रिम उसको बोलते हैं, शांति की पथिक बन करके। कभी किसी से मांग करके नहीं खाया और कभी किसी से आश्रय नहीं मांगा कि मुझे यहां ठहरने के लिए जगह दे दो और मुझे खाना दे दो। पूरे अमेरिका में उसको भगवान की तरह लोग पूजने लग गए। केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में त्याग की ही पूजा होती है और त्याग ही अंतिम सत्य है। और जीवन का तुम वैसे भी या तो जीते जी त्याग लो तो तुम्हें भी सुख मिलेगा और समष्टि को भी सुख देके जाओगे। मरते समय तो त्याग ही जीवन का सुख अंतिम सत्य है, छोड़ के तो जाना ही। जो जीते जी छोड़ देते हैं वो विवेकी हैं, वो ज्ञानी हैं, वो तपस्वी हैं, वो महामानव हैं, वो देवात्मा है, वो ऋषि आत्मा है। जीते जी छोड़ दिया तो कोई दुख नहीं होगा। मरते समय तो सब कुछ छूटना ही है, ये धन, ये दौलत, ये सब कुछ। मैं आज यहां पर जी रहा हूं, यदि कल भी मुझे जाना हो तो कोई अफसोस नहीं। क्यों? कि भगवान ने जो मुझे प्रेरणाएं दी, मैंने ईश्वर की प्रेरणा को, भगवान के आदेश को, उसकी आज्ञा को, उनके निर्देशों को मान करके जीवन जिया। मैं कहता हूं ना, जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद, मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। न कोई जीवन से पलायन, न मौत से कोई गम, हमेशा सम है। जब तक हैं तब तक अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जब भुलाएंगे तब आनंद से जाएंगे। किस बात का गम? ये तो व्यवस्था है, उसके लिए भी अपने दायित्व हम निभा रहे हैं। त्याग ही जीवन का अंतिम सत्य है, क्योंकि सब कुछ तो छूट ही जाना है। इसलिए हमारे यहां पर कहा, जाने से पहले सन्यास ले लो तो जीवन में दुख नहीं रहेगा लेश मात्र भी। जाने से पहले सन्यास ले लो, सब कुछ छोड़ दो। पत्नी का आलम्बन, पति का आलम्बन, घर का आलम्बन, सुविधाओं का आलम्बन, संसाधनों का आलम्बन, ये क्षणिक सुख देने वाला है और ये सब छूटने वाला है, ये टूटने वाला है। त्याग होना ही है, त्याग ही अंतिम सत्य है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, मरोगे तो छूटना ही है ना सब, तो अपने आप क्यों नहीं छोड़ देते? लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं। तुम कह रहा था सुविधाओं को लेकर, संसाधनों को लेकर के, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, जीवन को लेकर के, धर्म को लेकर के, कर्म को लेकर के, पूर्व जन्म पुनर्जन्म को लेकर के, अपने अतीत को लेकर के, वर्तमान को लेकर के, भविष्य को लेकर के हम आशंकित रहते हैं, परेशान से रहते हैं। साफ साफ है ना जीवन। और इसी के लिए चाहिए जीवन में एक गुरु, जो हमारा सच्चा मार्गदर्शक होता है, हमें जीवन की ठीक ठीक समझ देता है, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ। यह है गुरु की महिमा। जीवन में एक व्यक्ति कम से कम ऐसा चुनो जिसके ऊपर कभी शंका नहीं हो, कभी प्रश्न ना हो, जिसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं टूटे, जिसकी बात को आप्त वाक्य मान करके, उस आप्त पुरुष के वचन को
कहते हैं ये हमारे यहाँ बहुत ऊंची परंपरा रही है, यह शब्दमाह तदस्माकं प्रमाणम। आप्त पुरुषों के वचन को हम निर्भ्रांत सत्य मानते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए ही कहते हैं सब कुछ। ऐसे ही महापुरुष को ऐसे ही दूर चुन लो जिंदगी में कि बस इनकी बात के ऊपर मुझे कोई तर्क नहीं करना, इनकी बात के ऊपर मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, इनकी बात के ऊपर मुझे कोई संशय नहीं करना, कोई भ्रांति नहीं, कोई भ्रम नहीं, जो कह दिया वो करना है बस। इससे आपको देखना बहुत शांति मिलेगी। तुम कह रहा था आलंबन किसका? गुरु का, भगवान का, सत्य का, ज्ञान का, न्याय का, धर्म का। और मैं तो गुरु में, भगवान में, सत्य में, धर्म में, न्याय में कोई फर्क नहीं करता हूं। सत्य ही परमेश्वर है, ज्ञान ही परमेश्वर है, गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है, भगवान गुरु ही है, गुरु ज्ञान ही है। और ज्ञान से, गुरु से, भगवान से हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं, वही न्याय है, वही जीवन का अंतिम गंतव्य है। इसलिए कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए इस संदर्भ में। भगवान करे सबके जीवन की भ्रांतियां मिटें और सब समर्थ गुरु सत्ता के मार्गदर्शन में, योजना सब भगवान की, मार्गदर्शन गुरु सत्ता का, ज्ञान और निष्ठा के धरातल पर रहकर के पुरुषार्थ स्वयं का, तो हमारी मंजिल हमें जरूर मिलेगी और जीवन में पूर्णता की प्राप्ति होगी। सब मेरे साथ बोलेंगे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन के मन में बहुत भ्रांतियां हो रही थी, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, मेरे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसको सोच करके बहुत परेशान था। जब मैं आपको इतना ऊंचा अध्यात्म का दर्शन देता हूं, फिर आप कहते हैं बाबा जी, फिर आप कहते हैं उन पापियों का विनाश करना है, सत्य धर्म न्याय की प्रतिष्ठापना करनी है, काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। एक तरफ आप परम शांति की बात करते और दूसरी तरफ एक क्रांति। मेरे भाई, शांति और क्रांति यही जीवन है। हर समय देवासुर संग्राम भीतर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है, इसमें कोई भ्रांति है ही नहीं। जड़ी बूटी सप्ताह के दौरान पूरे देश में संगठन के सभी कार्यकर्ता एवं प्रकृति प्रेमी, जागरूक और विचारशील देशवासी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी व नीम आदि औषधीय पौधों को लगाने का अभियान चलाएंगे, जिससे हम धरती को ग्लोबल वार्मिंग व दारुण दुख देने वाले रोगों से बचा सकें। इसी दौरान 1 अगस्त से 6 अगस्त तक पतंजलि योग समिति नेपाल के योग शिक्षक भाई बहनों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए पतंजलि योग पीठ में शिविर रखा गया है। पतंजलि योग पीठ की नेपाल शाखा के अंतर्गत लगभग 30,000 योग शिक्षक एवं कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। नेपाल को आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए बड़ी कार्य योजना हेतु ये शिविर रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि योग पीठ नेपाल, मंडी कटार, काठमांडू। संपर्क सूत्र। उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योग पीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन एवं अनाथ बच्चों के सहायतार्थ गुप्त काशी के समीप नारायण कोटी में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया है। इस आपदा में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा के लिए यदि आप
अभिभावक व पालक सदस्य बनकर अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इन बच्चों के जीवन में खुशी लाना चाहते हैं तथा इनके भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार एवं घर जैसा प्यार देकर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं तो सहयोग हेतु संपर्क करें। पतंजलि सेवाश्रम, नारायण कोटी, केदारनाथ रोड, गुप्तकाशी, उत्तराखंड। शांति और क्रांति में भ्रांति तुम पैदा कर लेते हो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी से लेकर के स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद से लेकर के गुरु नानक देव को, गोविंद से लेकर के भगवान बुद्ध, महावीर से लेकर के अपने सभी पुरखों के जीवन पर नजर डालोगे तो शांति और क्रांति की मशाल लेकर के वो चले थे। शांति और क्रांति में भ्रांति तुम्हें पैदा ही नहीं होनी चाहिए, ये अपने मन से निकालना। बार बार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कभी पार्थ कह करके, कभी सखा कह करके, कभी तुम मेरे प्रिय हो। मैं आप लोगों को भी जब देखता हूं ना तो मैं सोचता हूं मुझे कभी बेटा कह करके, कभी बेटी कह करके, कभी अपना मित्र कह करके, कभी सखा कह करके, बड़े बुजुर्गों को कभी आप तो मेरे पिता समान है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं तो कई रूपों में सबको ऐसे ही मनाता रहता हूं, जैसे भगवान मना रहे थे पार्थ को कि मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम ऐसा क्यों करते हो। फिर जब समझ आई ना, जब ज्ञान मिला योगेश्वर से पार्थ को, अज्ञान मिटा, भ्रांति मिटी, संशय मिटे, जब कर्म का, धर्म का, जीवन का मर्म समझ में आया तो क्या कहते हैं पार्थ, क्या कह रहे हैं योगेश्वर से, अभी बोला था ना, भूल गए। नष्टो मोह, फिर से बोलो, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गत करिष्ये वचनं तव। नष्ट हुआ, मेरा मोह नष्ट हो गया, सारा ज्ञान नष्ट हो गया। ये इधर उधर की बातें सुन सुन करके, मेरा मामा, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, मैं इनको कैसे मारूंगा, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा। अब 2014 में भी ये धर्म युद्ध होना है, देवासुर संग्राम होना है, 2019 में 24 में भी होना है, और ये 10, 20, 25, 50 वर्षों तक ये धर्म युद्ध तो चलेगा। तुम कहोगे ये तो मेरा चाचा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे तो जाति का, ये मेरी बिरादरी का है, ये तो मेरा ये लगता है, मेरा वो लगता है, तेरा कोई कुछ नहीं लगता। तेरा वास्ता केवल गुरु से है, भगवान से है, धर्म से है, सत्य से है, न्याय से है। जो इसके विरुद्ध चल रहा है वो कोई तेरा नहीं है। बोले बाबा जी आप जब समझाते हो ना ये शांति क्रांति, तब भ्रांति नहीं होती है, लेकिन जब फिर बैठते हैं तो फिर पता नहीं कोई गड़बड़ी आ जाती है। तुम्हारे आलंबन ठीक नहीं है। तुम आदर्श किसको मान लेते हो, तुम आलंबन किसको मान लेते हो? जो पीछे का कर्माशय और संस्कारों का और स्वभाव का जो कचरा भरा पड़ा है, वो अशुभ कर्माशय, अशुभ संस्कार, अशुभ तुम्हारा संस्कार, और उससे फिर अशुभ प्रवृत्ति, और फिर ये एक ऐसा कुचक्र शुरू हो जाता है, इससे तुम बाहर नहीं निकल पाते हो। फिर आदर्श और आलंबन किसको मान ले? तो उन लोगों को जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं। नष्ट मोह, हे योगेश्वर मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे स्मृति हो आई है, मैं अमृत पुत्र हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं, मैं अजर अमर नित्य विनाशी हूं। मुझे अपने मूल स्वरूप की स्मृति हो आई है।
मूल स्वरूप की विस्मृति एक क्षण के लिए भी ना हो, वही अजरा अमर नित्य अविनाशी आत्मा। नष्टो मोह। आज गुरु पर्व पर इस संकल्प को हर पल जीना, एक क्षण के लिए भी अज्ञान न आए। नष्टो मोह स्मृति लब्ध। आत्मा स्वरूप की विस्मृति एक क्षण के लिए भी ना हो। आत्मा स्वरूप की विस्मृति एक क्षण के लिए भी ना हो। स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। आपके प्रसाद से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से स्थितोस्मि गत संदेह। अब मैं ठहर गया हूं। मैं बार बार कहता हूं, ठहर गया सो योगी और बह गया सो भोगी। एक एक व्यक्ति को भगवान ने अपरिमित ज्ञान, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा देकर के पैदा किया है और उसमें इतना सामर्थ्य है, वो एक एक व्यक्ति जागृत हो जाए तो पूरी दुनिया का अंधेरा मिटा सकता है। मैं तो इसी काम में लगा हूं, इसी संकल्प के साथ कि कोई ना कोई तो आत्मा जरूर जागृत होगी और एक एक जागृत आत्मा इस देश और दुनिया के अंधेरे को मिटाएंगी। एक जागृत आत्मा, उसमें इतना प्रकाश होता है कि सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तो यहां पर हम आचार्य कुलम के माध्यम से, गुरुकुलम के माध्यम से, सेवावृत्तियों के माध्यम से, पूर्णकालिकों, इस जो प्रभारी कार्यकर्ता, अलग अलग दायित्वधारी कार्यकर्ता, साधारण सक्रिय कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये आत्मा या आंशिक रूप से तो जागृत हो गई है, एक दिन पूर्ण रूप से भी जागृत होंगी। इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। यही है भगवान का साम्राज्य, इस धरती पर कायम करना। मेरे साथ बोलेंगे, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणाः। वेद भगवान कहते तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ? इंद्रम वर्धन्तो अप्तुराः, चारों ओर समृद्धि को बढ़ाओ, खुद त्याग तपमय जीवन जियो। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे। तप और दीक्षा, ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम् तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुराः, चारों ओर समृद्धि हो, सबके जीवन में खुशहाली। मैं बार बार कहता हूं इस बात को। जैसे एक माता पिता दो चार अपने बच्चों की जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं, ऐसे ही कि योगी, एक सन्यासी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों और सारी समष्टि के जीवन में समृद्धि देखना चाहता है, खुशहाली देखना चाहता है। ये मकसद। तो शांति और क्रांति में भीतर भ्रांति पैदा नहीं होनी चाहिए। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। चारों ओर आर्यत्व को, दिव्यता को प्रतिष्ठापित करना है। स्वयं को दिव्यता से भरना है, आर्यत्व से भरना है। और कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, पूरी दुनिया को आर्यत्व से भरना है, दिव्यता से भरना है, ज्ञान से भरना है। रीगतौ धातु से आर्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान गमन प्राप्ति। जो सदा प्रकाशमान हैं, जो सदा गतिशील हैं, जो सदा समृद्धिशाली हैं और जो अपने जीवन के अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, अभ्युदय और निश्रेयस को सिद्ध करते, वो आर्य हैं। इसलिए भगवान राम को क्या कहते थे? आर्यपुत्र। सब आर्य थे, सभी, कोई अनार्य नहीं था। जो विवेकपूर्ण जीवन नहीं जीता था उसी को अनार्य कहते थे। ये आर्यों अनार्यों के नाम पर भी बहुत बखेड़ा हुआ है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। चारों ओर जो अशुभ है, असुरत्व है, पाप है, उसको मिटाना है। मा वस्ति न ईशत। बुरे लोगों का साम्राज्य तो होना ही नहीं चाहिए, उनका तो राज होना ही नहीं चाहिए। एक एक व्यक्ति ठान ले, मैं ईश्वर का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, मैं सच्चा ऋषि पुत्र हूं, मैं एक
आदर्श विचारशील जागरूक नागरिक हूं इस देश का, और मेरे रहते हुए इस देश में बुरे लोगों का राज कायम नहीं रह सकता, ये प्रतिबद्धता। शीतोष्मी गत संदेह है, मुझे कोई संदेह, कोई भ्रांति, स्थिर हूं, एकाग्र हूं। आपको अब यही आज का अंतिम संदेश, हमेशा कैसे रहना, स्थितोष्मी, स्थिर रहना। न अतीत की कोई स्मृति, न भविष्य की कोई चिंता, न वर्तमान के कोई आलंबन से विचलित होना, न आवेग में बहना। कैसा रहना, स्थितोष्मी, स्थिर रहना, ठहर जाना, अपने ध्येय में ठहर जाना, आशा उत्साह से बने रहना। सब के जीवन का निष्कर्ष यही है, होप एंड कीप बिजी इन योर मिशन। अपने संकल्प में, अपने ध्येय में निरंतर पुरुषार्थ करते रहना, आशा उत्साह से भरे रहना, और अपने जिस समय जिस काम को कर रहे हो ना उसमें पूरे खो जाना। स्थितोष्मी, अब मैं स्थिर हो गया, अब गांडी उठा लिया है। पहले तो बोल रहा था गांडीवम संस्कृति हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते नहीं शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। उस समय कहना पड़ रहा था जब हाथ हाथ से छूटा जा रहा था, गांडीव कंपन हो रहा था। बोले मेरा तो दिमाग घूम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमहर्ष हो रहा है, पसीना आ रहा है माथे पर, बगल में घबराहट होती तो यही तो होता है। वही डिप्रेशन हो गया था अर्जुन को, पार्थ को। क्लैब्यमास्मग्मा पार्थ नये तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। सब मेरे साथ बोलेंगे, रोज बोला करो इस श्लोक को। जब भी तुम्हारे मन में कोई दुर्बलता है तो 2 सूत्र देता हूं। ये तो सूत्र था, शीतोष्मी गत संदेह, बस अपने काम में समाहित होना। सुबह योगाभ्यास कर रहे हैं तो उसके अलावा कोई मन में विचार ही ना आए। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के सिवा कोई विचार ना आए। जब सेवा कर रहे हैं तो सेवा के सिवा कोई विचार ना आए। जब युद्ध कर रहे हैं तब उसके सिवा कोई विचार ना आए। एक तरफ जब शांति में लीन है, ध्यान समाधि में, तब उसमें लगे हुए, और जैसे ही समाधि टूटी तो तांडव शुरू हो गया। यही तो है शिवत्व। तो शांति और क्रांति के बीच में भ्रांति नहीं आएगी। शीतोष्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव। दो सूत्र ले लो वेदों के, ये तो गीता का है, अब वेदों का सूत्र देता हूं। परोपे ही मनस्पापो किमसस्तानि संससी। लिख लो इसको, याद कर लेना। परोपे ही, परे हट, ठेठ देसी भाषा में। परोपे ही, पर अप एही, दूर चला जा। परोपे ही, परे हट, परोपे ही मनस पाप, ए मन के पाप, किम असस्तानी संससी, क्या बुरी बुरी बातों को अच्छी अच्छी करके मुझे बहका रहा है। ये मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, मन बड़ा बेईमान है। बुरी बुरी बातों को अच्छा अच्छा करके समझा देता है और हम समझ जाते हैं। इसी से तो बहकते हैं, भ्रांति इसी से तो पैदा होती है। परोपे ही मनस पापो किम असस्तानी संससी, क्या बुरी बुरी बातों को अच्छी अच्छी उनकी महिमा करके मुझे बता रहा है। मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं हूं। कोई बहन को कोई भाई बहकाए ना तो परे हट, उल्लू के पट्टे, मैं तेरे चक्कर में आने वाली। हाँ, और आपको कोई बहन बहकाए, हाँ, तो बोला हमारे गुरुजी ने बता दिया था, भाग यहां से, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं। किसी भी तरह की कोई भी बात, परोपे ही मनस पापो किम असस्तानि संससी। एक तो ये, और दूसरा मैंने कहा ना,
ये सुन सुन के तुमने समझ लिया है मेरे माँ बाप बहुत अच्छे होते तो मैं बहुत अच्छा हो जाता, मुझे शुरू से बचपन से अच्छे गुरु मिलते तो बहुत अच्छा हो जाता, मेरे पास भी धन दौलत होती तो बहुत अच्छा हो जाता। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। आज जो भी कुछ, मैं और लोगों के उदाहरण देता हूं। श्रद्धेय आचार्य के पास, श्रद्धेय आचार्य बाक्षणी जी के पास तो कुछ नहीं था। हम तो सब अनपढ़ माँ बाप के घर में, साधारण घरों में खेती करते हुए ऐसे पैदा हुए हैं। और आज भी कलाम साहब के पास में क्या था, ये वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए, उनके पास क्या था। कलाम साहब इतने बड़े साइंटिस्ट और देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, क्या था उनके पास। अभी मैंने आपको स्टीफन हॉकिंग की बात बताई, क्या था उनके पास। बाप पैदा होने से पहले ही मर गया, मां छोड़ के चली गई, क्या था उसके पास। नरेंद्र मोदी के पिता ट्रेन के अंदर चाय बेचा करते थे, बेचारे कप साफ किया करते थे, क्या था इसके पास। और जिनके पास में हजारों लाखों करोड़ की दौलत है, वो भोंदू और पप्पू घूम रहे हैं, क्या है उनके पास। ओए बावड़े, कभी भी अपना मूल्यांकन कम करके मत आंकना। मैंने श्रद्धेय गुरुदेव का भी बोला ना, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी का, इंसान का जन्म हुआ तो समझो शैतान की मौत हो गई। अब मैं इंसान के रूप में जन्म हुआ है मेरा, तो देवत्व को पाने के लिए, ऋषित्व को पाने के लिए, महामानव होने के लिए अब मैं जागृत होकर के अपने जीवन का अंधेरा मिटाऊंगा और जगत का अंधेरा मिटाऊंगा, पिंड और ब्रह्मांड को शुभ से भरूंगा। परोपे ही मनस पाप किम सस्तानि संससी अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहित, दाएं हाथ में मेरा कर्म, बाएं हाथ में मेरी विजय। देखो भाई, मैं आज तक यहां तक पहुंचा हूं ना, जहां भी आप मुझे खड़ा माने हो जिंदगी के जिस भी मोड़ पर, आशा, उत्साह, मैं तो उत्साह की गीत गाता हूं हमेशा। मैं तो आशा का उपासक हूं, आशा का पुजारी। उठते ही मैं तो शुरू हो जाता हूं, चलो तैयार युद्ध के लिए। कभी भी निराशा आए तो क्या श्लोक है, क्लैब्यमा स्मग्मा पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते। मेरे साथ बोलो सब, क्लैब्यम मास्मा गमा पार्थ नय एतत् उत्तिष्ठ परंतप। ये गीता में श्लोक आपको दे रखा है ना, ज्ञानामृत, उसमें लिखा हुआ है क्लैब्यम मास्मा। ए पार्थ, ए सुन लो पार्थ, तुम भी यहां पर बैठे हो, सब पार्थ हैं यहां, सब अर्जुन है। क्लैब्यमास में तुझे ये नपुंसकता की, कायरता की, बुजदली की बातें शोभा नहीं देती। क्लैब्यम का मतलब नपुंसकता, कायरता, बुजदली, निराशा। क्लैब्यमास में गमा पार्थ है, नहीं तो त्वयि उपपद्यते, न नहीं, त्वयि तुझमें, उपपद्यते ये तुझमें शोभा नहीं देता है। ये कायरता की बातें, ये नपुंसकता की बातें, ये बुजदली, ये निराशा तुझे शोभा नहीं देती है पार्थ। क्लैब्यमास्मग्मा पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तो अपनी संकीर्णता से बाहर निकल, तत्तमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। अपना अवमूल्यन कर रहा था पार्थ, सोच नहीं पा रहा था तो कौन है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रता, अपने हृदय की दुर्बलता, संकीर्णता और हृदय की दुर्बलता को छोड़, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, छोड़ करके, त्यक्त्वा माने छोड़ करके, त्याग करके, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, उठ, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप,
दूसरों का तू तपाने वाला है, तू तो पाप का अंत करने वाला है। प्यारे, मेरे से बोले बाबा जी परिवर्तन कैसे हो जाएगा? मैंने कहा एक जागृत आत्मा एक एक जिले को अच्छे से जगा सकती है। मैंने एक की बजाय दो चुना कि हिंदुस्तान में करीब 650 जिले हैं, मैं एक एक जिले में दो दो जागृत आत्माओं को भेजूंगा। अभी भी जगा रहे हैं हमारे पूर्णकालिक अलग अलग हमारे प्रभारी, अंशकालिक सक्रिय कार्यकर्ता अलग अलग तरह से जगा रहे हैं। अभी वो तो अभी जाग रहा है पूरा देश। ऐसे चक्रव्यूह में फंसाना है कि कहीं से न निकल पाए, इसलिए चारों तरफ की तैयारी है। मुझसे लोग बोलते हैं बाबा जी ये लोग कैसे हैं? लोग धोखा देते हैं। मुझे तो आज तक, सच बता रहा हूं, आज तक इस पापी पार्टी को छोड़ करके उसके भी 3-4 लोगों को छोड़ के किसी ने धोखा नहीं दिया। किसी ने धोखा नहीं दिया। लोग ना निराशा की बात करते हैं। अच्छा बताओ, आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं यहां बैठा होता? कौन कहते हैं जमाना बहुत खराब है बाबा जी, सब धोखा देते हैं। और इतने उदाहरण देंगे, स्वामी विवेकानंद को धोखा दे दिया, 39 साल की उम्र में 31 बीमारियां, उनको इलाज के लिए पैसे तक नहीं दिया, और वो चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख के मर गए, जगह नहीं। कहा कि तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, पत्थर बांध के समुद्र के बीच में। कायरता, बुज़दिली, नपुंसकता में जीने वालों, आर्य पुत्र, और बहुत कहते करते बेचारे चले गए, लेकिन जगह नहीं। कहते रही उठो जागो, लेकिन कुछ जागा ही नहीं, उठा ही नहीं, सोते रहे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं अकिंचन था। मुझे तो सबका साथ मिला है, मुझे तो इतना प्यार मिला है, इतना सहयोग मिला है, और मैं तो कभी मानता ही नहीं कि कहीं दुनिया में धोखा है। 1% सावधान थोड़ा रहने की जरूरत होती है। बाकी आज मैंने देखा है, पहले मैं कहता था मुझे 2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों हाथ चाहिए। आज लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं। बस अब वो काम करने में लगे, अब नव निर्माण होगा राष्ट्र का और नई युग